तो आज जो कार्तिक अमावस्या है, एक कार्तिक अमावस्या का एक विशेष महात्मा है। हर अमावस्या का एक पवित्र तिथियों को महिमा तो है ही है। हमारा सनातन शास्त्रों के अनुযায়ী हर दिन, हर तिथि, हर महीना में कुछ न कुछ पर्वानुष्ठान है ही है। ये सनातन का एक विशेष वैशिष्ट्य है। तो आज कार्तिकी अमावस्या है। ये अगर हम सत्ययुग जाएंगे तो सत्ययुग से चलने से क्या होता है, जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन का इस दिन ही समुद्र मंथन में सुबह टाइम में, इसी टाइम में पहले जो गौ माता है, मतलब सुरभि मैया है, इनका प्रकट हुआ सुबह टाइम में। आज जैसे कार्तिक अमावस्या है, मतलब तो गोवर्धन का बहुत प्यारा है। ये तो सुरभि कुंड भी है, इनका विहार स्थली भी है ठाकुर जी का प्रसन्न करने के लिए। तो आज सुबह सुरभि मैया का प्रकट तिथि है समुद्र मंथन से, और शाम को, आज ही शाम को लक्ष्मी मैया का भी प्रकट तिथि है, क्योंकि आज ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया शाम को, मतलब जब अंधेरा अंधेरा होने का पहले, इसलिए आज लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है। हाँ, और इसका तो जो धनतेरस, ये भी है धन्वंतरी का आविर्भाव तिथि है। तो ये सारी चीज इसलिए इतना महिमा बताया है। ये तो सत्ययुग का सृष्टि लीला से बहुत जुड़ा घटना है। और जो ये हमारा त्रेता युग का राम जी का जो लीला है, तो ये दीपावली का और भी एक महत्व है राम जी का चरित्रों में युक्त होने का नाते, क्योंकि राम जी पितृसत्य पालन करने के लिए वनवास में गए। तब सारी अयोध्या जो सूर्य वंश है, सूर्य वंशों का सूर्य सदृश जो महाराज है श्री दशरथ जी, इनका हृदय में एक अंधेरा, दुख का छाया आ गया, मतलब अंधेरा आ गया। सारा अयोध्या का, सारी प्रजा, किसी का भी पता नहीं था बाबा जो आज राम जी माने अयोध्या छोड़ के जाएंगे। ये तो ठाकुर जी का लीला है, क्योंकि रावण को उद्धार करने के लिए व नरलीलाओं को पुष्टि करने के ये जरूरी भी थे। परंतु फिर भी जो इसलिए दशरथ तो अपना देह छोड़ दिया और राम जी तो यहाँ से निकल गया। नहीं, आज आने का तिथि है, आने का तिथि आया ना, इसलिए स्वागत हम किया। आज आने का तिथि है, मतलब बोलने का तरीका है, क्योंकि जाएंगे तब तो आएंगे। तो जाने से क्या हुआ, सारा ये तो अवध है, अवध में सारी तो अंधेरा छा गया ना, मतलब सारी अवध में सबका दिल में राम जी का शोक में अंधेरा छा गया। तो इसीलिए सारा अयोध्यावासी 14 साल इनका विरह में, दुख में बिताया। दुख में बिताने से आज जो पवित्र तिथि है, मतलब विजया दशमी में लंका विजय हुआ, विजया दशमी में लंका विजय हुआ। उसका बाद में जो विभीषण है, उनको लंका में उनका अभिषिक्त किया। सारी लंकाओं का जो सुख सुविधा, जितना भी काम का दायित्व थे, सब करके, और विभीषण ने प्रभु राम को प्रार्थना किया, प्रभु आप इतना कार्य किया है, 2-4 दिन तो विश्राम करके जाइए, नहीं तो फिर आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए ये 14 दिन 15 दिन लगभग उन्होंने लंका में विश्राम करके, और जो आज ही क्यों आना पड़ा, क्योंकि भरत ने बताया था
जो 14 साल खत्म होने का बाद में अगर एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तो भरत अपना शरीर त्याग देंगे। तो राम जी को दिखा जो आज 14 साल पूर्ण होने वाला है, तो आज तो हमको जाना ही पड़ेगा। कहाँ लंका है और कहाँ अवध है, इतना अयोध्या है। अयोध्या अवध ही नाम कहा है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अवध है, उत्तर प्रदेश नहीं थे, अवध है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा चिंतित थे। तो विभीषण ने बोला, प्रभु आप क्यों चिंतित है? आप जिस लंकाओं को विजय किया है इसका एक पुष्पक रथ है। इस रथ इतना द्रुतगामी है जो आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा आपका घर में पहुंचाने के लिए। सारी इंतजाम हम कर चुका है, केवल आप अनुमति दीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे। तो उनका बाद में आदेश मिलने का बाद में सारी इंतजाम हो गया और अवधपुरी जब आएंगे तो विभीषण खुद उनका साथ आए और अवध में आया। तो जो राम जी आए 14 साल बाद में, तो सारी अयोध्यावासी ने उनको दीपक जला करके, प्रदीप दीपक जला करके स्वागत किया। क्योंकि क्यों स्वागत किया? जो ठाकुर जी नहीं थे, कितना हमारा दिल में दुख थे। आप आज जब आ रहे हैं इसको हम लोग दीपक से, मतलब मंगल प्रदीप से, जैसा हमारा घर में कोई आते आरती उतारते हैं ना, ऐसा आरती उतार करके और दीपक से जो अपना दिल में जो अंधेरा थे ये दूर कर दिए और आनंदों का परिवेश में दीप और माला, इसलिए दीपावली मतलब दीपों का माला सजा करके। जो अभी तो कितना लाखों करोड़, तो 1-2 चीज तो है ही बाबा। एक तो पुराणों का अनुसार में कार्तिक महीना में एक दीप अगर किसी ने जला दिया तो भी इनका कल्याण है। ये तो दामोदर मास तो है ही है, अनादिकाल से ही है। पुराणों में ऐसा कहानी भी है, जो यही कार्तिक महीना में कोई जाकर के एक दीप मंदिर में जला के दिया, तो भग्न मंदिर थे, कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं होते थे, विग्रह भी नहीं थे, परंतु इस दीपों से जो तेल है ना, इसको खाने के लिए कोई चूहा आ गया, आकर के इसको तो खाने लग गया। खाते खाते उनका जो दांत है, ये दोनों दांत में जो दीपक का जो सलता कहते ना, हाँ, रुई इनका दांत में गया। तो रुई में अटकने से उनका मुंह थोड़ा जलने लग गया। तो माथा ऐसा हिला करने लगा। ठाकुर जी सोचा जो हमको आरती कर रहा है, माथा इधर उधर करने लगे। ठाकुर जी सोचा आरती कर रहे हैं, वो खुद बसने के लिए और मंदिर का इधर उधर घूमने लग गया, परिक्रमा। तो ठाकुर जी ने सोचा हमको तो परिक्रमा भी कर दिया। तो ऐसा उदार है ठाकुर जी इस महीना में दीप देने से। तो उनका दूसरा जन्म में राज कन्याओं का रूप में जन्म दे दिया और जाति है चूहों को, और जाति स्मर भी बना दिया। उनको स्मृति है जो हम, तो अगले जन्म में ठाकुर जी का अच्छा से कृपा भजन करके और भगवत धाम प्राप्ति है। ऐसा महिमा है पुराणों में दीप का, दीपदान की। तो स्थूल दृष्टि से तो अपराध का बात होना चाहिए, जो ठाकुर जी का दीपक खा लिया उनका, और भी जल करके मर गया, तो उनका तो, लेकिन ऐसा उरु कारक है, ऐसा दयालु है ठाकुर जी, जो इनको ऐसा भी सद्गति देते। तो इसलिए आज दीपावली है, सबका घर में आनंदों का बधाई है, सबका दिल में राम जी का बारे में जो आनंद है। राम शब्द का अर्थ ही है आनंद। रोमु धातु क्रीडायाम, रोमु धातु का अर्थ है आनंद। तो राम जी नहीं थे इसलिए सबका दिल में निरानंद थे, आ गया तो आनंद।
ये तो हो गया। फिर हम लोग द्वापर में आ जाएंगे। द्वापर में इस महीना में आज की जो तिथि है, इस तिथियों में हर साल गोपराज नंदो का जो पिताजी थे पर्जन्य गोप, उनका नियम थे ये इंद्र जाग करने का। जो इंद्र जाग है ना, गोवर्धन जाग तो प्रारंभ नहीं हुआ, इंद्र जाग करने का। और इंद्रों को यज्ञ करने के लिए आज सारी ब्रजवासी आ जाते गोवर्धन में, रोक करके शाम को दीपावली दीपमालिकाओं से सुसज्जित कर देते गोवर्धन को, और यहाँ रात्रिवास करते। कल सुबह उठ करके और ब्राह्मणों ने पूजन वगैरह करके और इंद्रों को आराधना करते थे। ये हर साल का नियम थे। 3 दिन गोचारण बंद रहेगा। 3 दिन गोचारण बंद है। तो इस नियम का, इस प्रथाओं का अनुযায়ী ये जो काल जो तिथि है, इस तिथियों में ठाकुर जी का बंधन लीला शिकार है, दाम बंधन लीला। क्योंकि उस टाइम में पितानंद यहाँ गए थे और यहाँ से गोवर्धन से गया। ये तो एक छोटा का उम्र का बात है। जब थोड़ा बहुत ज़्यादा उम्र हो गया तब तो इस महीना में ही ठाकुर जी ने इंद्र जाग को खंडन करके और गोवर्धन जाग का जो प्रारंभ किया, ये तो हम परसों सुनेंगे। क्योंकि जिस दिन गोवर्धन का लीला है उस दिन ही इस लीला का वर्णन करना अच्छा रहेगा। आज तो ठाकुर जी का और एक लीला है। ये हमारा रघुनाथ दास गोसाई पाद का जो मुक्ता चरित्र है, इसमें बहुत अच्छा और बहुत सुंदर तरीका से ठाकुर जी का इस लीलाओं का वर्णन दिया है। दास गोसाई पाद का मुक्ता चरित्र है, बहुत मनोज्ञ, रसज्ञ एवं शब्द शैलियों से परिपूर्ण है। प्रेमिक, अनुभवी और साधक तीनों के लिए मुक्ता चरित्र बहुत अद्भुत ग्रंथ है। प्रेमिक के लिए प्रेम रस परिपूर्ण है, साधक के लिए साधनाओं का जो तत्व है इसमें परिपूर्ण है, और भावुक के लिए भावनाओं का निविष्ट है। तो हम बाबा तो मुक्ता चरित्र को ही आलोचना करते। तो मुक्ता चरित्र तो दास गोसाई पाद ने लिखा, जो आज जो तिथि है, इस पवित्र परम तिथियों में ठाकुर जी का उम्र अभी तो 7 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि गोवर्धन लीला हो गया। उसका बाद में रोजाना अभी रासलीला होते हैं, रोजाना गोपियों का साथ, सुखियों का साथ। तो आज दिवाली है, दीपावली है। चिर प्रथा अनुযায়ী सबका घर का ऊपर में जो मंगल सूत्र है और माला, इसका बहुत सुंदर से शामियाना टानाना और जो माल्यों से सुसज्जित करना, मंगलमय जो परिवेश है कदली वृक्षों से, और घट स्थापन करना, बहुत प्रेम से सारी चीज हो रहा है। उसी टाइम में मध्याह्न बेला है। ठाकुर जी शौकाओं को रख करके और बोला, जो हम थोड़ा घूम के आता हूँ सौंदर्यों को दर्शन करने के लिए। रोजाना ऐसा करता है। राधा कुंड का और गया। तो दूसरा दिन क्या होता है, शोकिया कुसुम सरोवर से फूल चयन करता है। उसका बाद में राधा कुंडों का जो कोना है, उसी कोना में एक कुंड है, माल्यहारी कुंड है। वो माल्यहारी कुंड में जाकर के माला गुंफन करते हैं। उसका बाद में राधा कुंड में जो होली लीला और जल खेली लीला, पाशा कीरा आदि, सूर्य कुंडों में सूर्य पूजन, सारी लीलाओं का वर्णन है। तो आज ठाकुर जी ने जाकर के कुसुम सरोवर में दिखा, और ये तो सारी कुसुम लेकर के जल्दी जल्दी निकल गया।
कहाँ गया? तो वो खुद गया माल्यहारी कुंडों का ओर। दिखा आज केवल कुसुम से माला नहीं बना रहे, और भी सामान इसमें जोड़ रहा है। ये है मुक्ता, बहुत दामी दामी मुक्ता से और माला बना रहे। ठाकुर जी जा कर के और बैठ गया। कोई न्योता नहीं है, ऐसा ही जा कर के बैठ जाने से आपको सम्मान ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसी का घर में आप जाएंगे, न्योता तो चाहिए, तो अब अच्छे से सम्मान मिलेगा। लेकिन आज तो न्योता नहीं है, ऐसा ही जा कर के और बैठ गया। बोलने लग गया, तुम लोग ऐसा माला किसके लिए बना रहे? हमारे लिए? वो बात नहीं कर रहे। अरे हमको मालूम है तुम्हारे और तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी सारी जो मतलब ये है सुख सुविधा है और जो आनंद है तो हमको लेकर के होता है ना, तो इसलिए हमारे लिए बना रहे। सो की तो एक भी बात नहीं कर रहे, तो इससे भी आनंद नहीं मिला। तो उसका बाद में उन्होंने पूछा किसके लिए बना रहे हैं? हमको भी नहीं है तो गैया का होगा, हमारा गो वंश है, गैया को लिए होगा। बोले नहीं, वो भी नहीं बात कर रहा है। तो अब थोड़ा ठाकुर जी गंभीर हो गया। दिखा तो हमारा तो अभी बात कोई लेते नहीं, अवॉइड कर रहे हैं। शोकी थोड़ा नीरव होकर के ध्यानमग्न होकर के और माला गुम्फन कर रहा है। और श्री जी बहुत अच्छा तरीका से उन लोग को सिखा रहा है, जो ऐसा ऐसा माला बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा देना चाहिए, बहुत मतलब प्यार से। ठाकुर जी ने सोचा देखो कैसा निर्बुद्धि ग्वालिनी है, जिनके लिए माला गुम्फन करता है वो खुद पूछता है और इनसे बात नहीं करता। इनका बुद्धि कब होगा, कब होगी? ऐसा जब बोला तब तो राधा रानी ने थोड़ा बहुत बात कर दिया। बात करके बोली जो हमारी बुद्धि का जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि होना जरूरी है। हमारा निर्बुद्धि कैसा हो चुकी हुआ? बोले तुमको अभी तक इतना ज्ञान नहीं है जो काम करने वालों को काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा बाधा विपत्ति नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ध्यानमग्न ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। तुम कौन है? आज मंगलमय दिवाली है, ठाकुर जी का पूजन करना है, नारायण के लिए हम लोग बना रहे, तुम्हारे लिए नहीं। ठाकुर जी ने बोला बहुत नारायण प्रेमिक है, बहुत नारायण प्रेम जब है तो और क्या कहना है। अच्छा, जब तुम नारायण के लिए बनते हैं तो नारायण का प्यारे कौन है? गैया है। तो हमको भी थोड़ा बहुत मुक्ता दे दो, हम भी थोड़ा हमारा गैया के लिए और थोड़ा बना लेंगे। तो ललिता जी ने अपना हाथ में मुक्ता लिया, ऐसा लेकर के ये हाथ से वो हाथ, ये हाथ से हाथ, बहुत इधर उधर करने लगे। लागने का बाद में बोला तुम्हारा गैया बहुत मूल्यवान है, हमारा पास इतना मूल्यवान मुक्ता नहीं है, हम कहाँ से देंगे? ऐसा करके और परिहास करके उनको उड़ा दिया यहाँ से, मतलब एक भी मुक्ता नहीं दिया। ठाकुर जी ने बोला देखो नारायण के लिए इतना प्यार है, परंतु गैया के लिए नहीं, हमारा तो प्रत्यक्ष देवता गैया है। क्या कहना है। मैया का पास गया, यशोदा मैया को बाहर से पुकारने लग गया। आज गोष्ठों को छोड़ दिया, बोलने लग गया मैया मैया मैया। यशोदा सोचा ये इस टाइम में तो कभी आते नहीं, आज क्यों जल्दी आ गया? बोले मैया देखो हमको मुक्ता चाहिए। अरे क्या करेंगे? बोले हम तो आज गैया को सजाएंगे और बहुत सुंदर करके माला बनाएंगे। मैया ने थोड़ा बहुत मुक्ता दिया गैया को सजाने के लिए, और ठाकुर जी ने इसको लेकर के और आया। तो मैया से जो मुक्ता लिया, उनका होंगशिनी और धोबोली श्यामोली ऐसा गैया है, तो इसको सजाया। सजाने का बाद में ठाकुर जी का माथा में क्या लीला आ गया। उन्होंने सोचा जो इनका ऐसा दिमाग है हमारा बारे में, तो हम तो इनको एक शिक्षा दे के ही
रहेंगे। तो उन्होंने बोला जो हम तो मुक्त जमीन में चाष करेंगे, खेती करेंगे। जब खेती करेंगे बोला तो फिर मैया का पास गया, मैया हमको और भी मुक्त चाहिए। बोले क्यों? बोले हम तो जमीन में खेती करेंगे मुक्त। मैया ने बोला अरे गोपाल तेरी अभी तक बुद्धि नहीं हुआ, ये जमीन का चीज नहीं है, ये तो मुक्ता तो शुक्ति में होता है। जो झिनुक है ना समुद्र में झिनुक में कब होता है मुक्ता, हर झिनुक में नहीं होता है। जब 7 नक्षत्रों का जल गिरता है तभी मुक्ता होता है। तो 7 नक्षत्रों का जल का अपेक्षा है। गोपाल ने कहा मैया तेरी बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये ब्रजधाम है, इसका रोज है चिंतामणि, वहाँ जो भी हम माने जमीन में रोपण करेंगे वो ही होगा। हाँ तो मैया ने बोला इस लड़काओं के साथ ऐसा बात करके समय बिताने का टाइम नहीं है, घर में कितना रिश्तेदार आया है और भी इनको थोड़ा मुक्ता दे के यहाँ से विदाई करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा बात सुनेगा ही नहीं कभी। तो इतना मुक्ता लेकर के एक पेटिका से मुक्ता लिया ज़्यादा लेकर के, और अभी भी नंदगांव में रास्ता दे दो, नंदगांव के पास में जमीन है, मुक्ता कुंड है। तो वहाँ मुक्ता का चाष करने के लिए और 2-4 शौकाओं को लेकर के और जमीन निर्धारण किया। जमीन को जो फसल फलाने के लिए जो प्रक्रिया है ऐसा करने लग गया करके, और आलू का चाष का एक तरीका है, ऐसा थोड़ा मिट्टी को थोड़ा ऊपर ऐसा देना पड़ता है ना, ऐसा करके, और आलू जैसा रोपण करते हैं एक जैसा बादाम और आलू, इसका रोपण का एक तरीका होता है। इसी तरीका में एक मुक्ता ऐसा रोपण करने लग गया। रोपण करके गोसाईपाद ने वर्णन किया, उन्होंने शाल काट से बेरा दिया, मतलब इतना बलिष्ठ दीवार दे दिया शाल काट से, कोई नहीं आ पाएगा मजबूती से। और जब दीवार लगा दिया तो उसका बाद में फिर मधुमंगल को भेजा, जो जाओ उनका पास से थोड़ा दूध लेके आओ, क्योंकि मुक्ता का चाष है ना, इसमें अगर पानी से चाष करेंगे तो अच्छा मुक्ता नहीं होंगे, तो इसलिए दूध ले आओ। तो राधा रानी का पास भेजा दूध ले आने के लिए। राधा रानी और ललिता आदि ने सुन करके कहा देखो जिन गैयाओं को मुक्ता उन्होंने पिलाएंगे उसको दूध से कहोगे, और इसको चाष करने के लिए हमारा पास इतना दूध नहीं है जमीन में डालने के लिए। इनका है, इनका बाबा का पिताजी का 9 लाख गैया है, वहाँ से लेकर के जमीन में देने के लिए बोले। ये भी उपहार से उनको भेज दिया। तो ठाकुर जी का तो दूध का कोई कमी है ही नहीं, वो तो दूध जमीन में देने लग गया और चाष भी प्रारंभ हो गया। उसका बाद में कुछ दिन बाद में 2 पत्ता लेकर के, और जो जमीन से जैसा चारा होता है ना ऐसा होने लग गया। मैया को कपड़ा धर करके और जमीन में ले गया, मैया आओ, तुमको तो विश्वास नहीं हुआ जमीन में मुक्ता नहीं होगा, देखो। मैया ने बोला अरे पागल से लड़का छोड़, हमको टाइम नहीं है, 2 पत्ता लेके अभी हो के मुक्ता होगा नहीं दूसरा कुछ होगा, इसको कैसे पता चलेगा। तो ठाकुर जी ने जैसे पटोल वगैरह का जमीन का एक ये होता है, मतलब ऐसा कुछ रस्सी से टानना पड़ता है, क्योंकि लता है ना, लता का है के लिए हाँ एक माछा कर देते हैं, हाँ माछा कर दिया है, और माछा से लता होने लग गया, और लता में कुछ दिन में फूल भी हो गया, और फूल होते होते एकदम सुगंध से सारा ब्रजवन, सारा वृंदावन एकदम सुगंध से मोहित हो गया। और इतना भ्रमर, इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है,
राधा रानी ने सोचा उरी ये दिव्य कोई मंत्र वगैरह प्राप्त हो गया, इसलिए देखो जिस मुक्ता शुक्ति में होता है उसी मुक्ता अभी जमीन में भी ये फैला रहा है। अरे इनका तो पहले हम मुक्ता नहीं दिया, उसका बाद में हम इनको जो दूध भी नहीं दिया, और अभी वो मुक्ता चाष करेंगे तो वो तो हमको बहुत परेशानी करेगा, तो हम लोग क्यों नहीं मुक्ता चाष करेंगे। तो शौकी ने बताया अरे वो तो गोवर्धन धारण कर लिया, ऐसा ऐसा कर लिया, हम भी अगर जाकर के ऐसा गोवर्धन धारण कर लेंगे तो हमको तो मरना पड़ेगा गोवर्धन का नीचे चापाव से। नहीं, दूसरा शौकी ने बताया देखो हम लोग पूर्णमासी का पास जाने से अच्छा होगा, क्योंकि पूर्णमासी का पास दिव्य मंत्र है, वहाँ से कोई मंत्र वगैरह लेकर में सब पूर्णमासी देवी को मानते। हाँ, तो सब पूर्णमासी का पास गया। देवी ये तो मुक्ता का चाष कर चुका है, मुक्ता होने भी लग गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मुक्ता होने लग गया, और इतना सुगंध सबने जा करके दिखने लग गया, और वो खुद लेकर के दिखा रहा है सबको बुला करके, देखो हमारा मुक्ता है, ये देखो हमारा एक इसलिए कर रहा है जो वो भी चाष करेगा। उनका वो चिट्ठी दे रहा है, सबको चिट्ठी दे रहा है जो तुम भी चाष करो, इसलिए सबको दिखा रहा है। वो लोग मैंने ललिता आदि को नहीं, लेकिन जो विरोधी है इनको ऐसा ऐसा बुला रहा है। तो अब तो राधा रानी जब गए तो पूर्णमासी जी ने बोला अरे ग्वालिनी इस ब्रजभूमि का ऐसा प्रभाव है, इसमें कोई ऐसा मंत्र का जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी चाष करेंगे जमीन में उसका उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने तो गांव का बगल में किया, नंद गांव में, और गुफिया जमुना का तट में किया, जमुना का तट आकर के और भी ज्यादा जमीन लिया। ठाकुर जी जितना जमीन लिया ऐसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा जमीन लिया, क्योंकि इनका तो खुद अपना अपना मुक्ता है, सारी शोखिया का पास मुक्ता है। तो राधा रानी ललिता आदि कुछ कुछ अच्छा अच्छा मुक्ता रख दिया और सारी मुक्ता जमीन में लगा दिया। और चंद्रावलियों का बारे में गोसाईपाद ने लिखा वो तो एक भी नहीं रखा, बोले राधा रानी 2-4 रख दिया, कृपण है, हम एक भी नहीं रखेंगे, हम तो सब लगा देंगे, सब लगा दिया। तो उसका बाद में जब लगा दिया तो राधा रानी सोचा वो तो दूध से मुक्ता चाष किया, हम घी से करेंगे, हमारा मुक्ता और भी अच्छा बलिष्ठ शक्तिशाली होगा, दूध का मुक्ता इतना बलिष्ठ नहीं हो पाएगा। तो घर से मतलब मन जो पीपा जो ये है ना घी है वो ले आ रहा है, जमीन में दे रहा है। तो जो ग्वाला है घी कहा जा रहा है, घी कहा जा रहा है, बोला अरे घी कहा जा रहा है, तो मुक्ताओं का चाष कर रहा है ना, तो वही ले जा रहा है। और इधर क्या हुआ, ठाकुर जी का मुक्ता हो गया, इनका तो अभी केवल मतलब जमीन हुआ, और ठाकुर जी का मुक्ता हो गया, सारी मुक्ता जमीन से मतलब ले लिया। लेने का बाद में सारी मुक्ता अभी ठाकुर जी ऐसा वर्णना है, गैया का गला में, सींग में, चरण में, सारी अंगों में मुक्ता। ऐसा भी है महिष को तो पीना आई, और भी औजा मतलब छागल को भी और भेड़ा को भी मुक्ता का माला पीना। घर में ज्यादा सामान होने से क्या करेगा, छागल का भी मुक्ता का माला पीना दिया, जो भेड़ा है इसका भी मुक्ता का माला पहना दिया, और मुक्ता का दुकान भी खुल दिया। दानगाठी है ना, ये दानगाठी ठाकुर जी का मुक्ता का दुकान का जगह है। अच्छा, मुक्ता का दुकान दिया। तो उसका बाद में राधा रानी का घी डालने से कुछ दिन बाद में जमीन में तो मुक्ता नहीं है, और मतलब ठाकुर जी का जो पेड़ हुआ था इसका जो सुंदर एक सुगंध और पत्ता जो
निकले बहुत अच्छा। लेकिन ये तो कांटा जैसा है, जो सारी वृंदावन में जो कांटा है। তো মঙ্গল পাল্টে দিয়েছিল না এটা नहीं बोलबो तो আসবে এখন। तो ऐसा किया गया, सारी 2 पत्ता और कांटा, मतलब बाबला कांटा का घास ठाकुर जी का पेड़ एकदम सीधा है। है। मतलब ठाकुर जी का जो है तो लता थे, अरे तो पेड़ है, मतलब शक्त है, शक्त है, बहुत कांटा शक्त भी है। गोपिया जाकर के टिप करके दिख रहा है, देखा ये इतना शक्त क्यों है। दूसरा बोल रहा है अरे होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोग घी डाला ना, वो तो चिपन है, दूध डाला, इसलिए इनका पेड़ ज्यादा शक्त नहीं हुआ, नरम हुआ, लता हुआ। अरे हम तो घी डाला इसलिए हमारा पेड़ और भी शक्त होगा और मुक्ता भी अच्छा अच्छा होगा, इतना बड़ा बड़ा होगा। अरे 2-4 दिन बाद में जब इतना बड़ा हो गया तो दिखा इसमें तो मुक्ता नहीं है, तो काटा है, काटा है, सारा जमीन काटा ही है, बाबला काटा। अरे इतना काटा का कहाँ से आ गया। फिर गया पूर्णमासियों के पास, देवी हम लोग पहले कहते जो मतलब कोई मंत्र वगैरह का सिद्धि होगा उनका पास, इसलिए वो जो भी कर पाएगा हम लोग नहीं कर पाएंगे। और आपने हमको सुनाया ब्रज धाम का ऐसा महिमा, जो भी चाष करोगे जमीन में उससे ही तुम्हारा उत्पन्न हो जाएगा। अभी कहा हुआ, ये तो केवल कांटा जैसा लग रहा है। तो अब तो पूर्णमासी का बहुत क्रोध आया, उन्होंने बताया अरे मूर्ख ग्वालिनी, तुम लोग के 80 साल से भी बुद्धि नहीं गजाएगा, ऐसा बात बताया है। तुम्हारा 80 साल उम्र होने से भी तुम्हारा बुद्धि दांत नहीं होगा। जमुना का पार में मुक्ताओं का चाष किया, इसमें कोई पहरा दिया, देखभाल करने के लिए कोई रक्षक रखा नहीं, हम लोग तो रखा नहीं। बोले तुम लोग हैं मुक्ता हुआ चाष करके और नाभि में तेल डाल करके ऐसे सो गया, इसका तुमको मालूम नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रजांगनानां दुकुल चौरम है, चौराग्र गन्नम, सारी चोर का यहाँ है, इधर उधर गमनागमन है। तुम्हारा सारी मुक्ता को और यह ले गया और कांटा का जो बीज है यहाँ रोपण कर दिया। अभी तो इनका माथा घूरने लग गया, क्यों ले जाएंगे। बोला क्यों नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा पास 2 मुक्ता लेने के लिए आए थे 2, और तुम आधी एक खंडित मुक्ता लेकर के उनको उपहास उड़ाया, तो क्या करेगा। जब लड़ाई का टाइम आएगा ना तो मित्रों का ज्ञान रहेगा, तो लड़ाई चलेगा। लड़ाई के लिए माने जैसा तक जाना है, जहाँ तक जाना है वो तो जाएंगे। तो ये तो सारी मुक्ता यहाँ से ले गया। चंद्रावली का तो माता में हाथ, उनका तो एक भी मुक्ता घर में नहीं है। अभी पति देवताओं का जो क्रुद्ध रूप है बहुत कड़ा है, और माता जी को बोल दिया हमारा सारी मुक्ता चाहिए, मुक्ता जब तक नहीं लेके आएंगे किसी को घर में घुसने का अनुमति नहीं है। अपना अपना पति देवताओं ने ऐसा ऐसा बात सुना दिया। सबका तो बहुत दुख है, क्या करेंगे, कहाँ से ले आएंगे। और वो तो 2-3 बार हमारा वहाँ से उपहास प्राप्त होके गए, इसलिए हमको तो अभी देगा नहीं क्या होगा। और ठाकुर जी ने खुद मुक्ताओं का बोला ना, दानगाठी में दुकान दे दिया, जो मथुरा वाले जाते हैं आते हैं वहाँ से मुक्ता खरीद लेता है। तो ललिता को राधा रानी ने बुलाया, देखो अभी तो इधर जोटिला कुटिला हमारा चिरशत्रु है ही है, अभी तो अभिमन्यु गोप भी हमारा शत्रु बन गया, तो हमको तो अभी मरना ही एकमात्र रास्ता है, क्या उपाय है। ललिता को बोला तुम अभी जाओ, देखो जो विपद है ना, विपद का टाइम में अपना मतलब छूटा होना अच्छा है। अभी तो हम लोग के सबके लिए विपद है, केवल हमारे लिए नहीं है। तो तुम जाकर के शोकियों को लेकर के और मुक्ता खरीद करके ले आओ, सोना से, मतलब हमारे पास तो सोना है, सोना से मुक्ता खरीद करके ले आओ।
ललिता बोला हम जाएंगे इनका पास, वो हमारा डर नहीं होगी, क्योंकि उनका जो बात है और जैसा उनका है हाव भाव और बोलने का जो तरीका है, हम तो ऐसा ही बहुत क्रोध वाली है, और इनका बात सुन करके हमारा दिमाग और भी चढ़ जाएंगे। दादा रानी बोला ठीक है, हम भी जाएंगे, क्या है, क्योंकि हमारे भी जरूरी है ना। तो सब सखी मिल करके और दान घाटी में बहुत गोपन से आकर के एक सरला गोपियों को भेजा जो मुक्ता बिकने लगा। वो तो उनका तो पता ही है, 2 शोकशाली है, उनका वार्तावाहक है, संवाद देने के लिए रहते ही है। शोकशाली आकर के ठाकुर जी को सुना दिया अभी राधा रानी मुक्ता खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो अब तो ठाकुर जी दुकान में लगा दिया ऐसा जो किसी माता जी का पास मुक्ता बिकाऊ नहीं होगा, ये केवल पुरुष के लिए ही है। जैसा जेंट्स लेडीज थे ना दुकान में, ओनली फॉर जेंट्स। यहाँ कोई माता जी का प्रवेश भी नहीं है और भी इनके लिए खरीदना भी मना है। एक सरला गोपी बहुत लज्जाशीला आकर के और रोने लग गया, देखो हम लोग तो कोई अन्याय नहीं किए, हम तो मुक्ता का चाष किया क्योंकि तुम भी किए, इसलिए हमारा तो अभी पोती ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए थोड़ा बहुत मुक्ता हमको दे दो। ठाकुर जी तो सब जानते हैं जो उनका पीछे में वो है, सारी शो क्या है। उन्होंने बताया हम मुक्ता जमुना में बहा देंगे, मतलब बस फेंक देंगे, परंतु तुम लोग को एक भी मुक्ता नहीं देंगे। तुमको याद नहीं है जिस दिन हम मुक्ता के लिए गया, उस दिन का जो दृश्य है हमको सारा जीवन याद रहेगा। बहुत राग है, ऐसा बात सुन करके और ललिता जी थोड़ा आगे आया। ललिता जी आकर के बताया देखो तुम जो बोल रहे हैं सब हमको याद है, सब हमको मालूम है, परंतु क्या है तुम अगर मुक्ता जमीन में चाष नहीं करते तो हम लोग क्यों करते? तुम्हें तो नष्ट का गुरी है, हमको रास्ता दिखाया, इसलिए हमने किया। ठाकुर जी ने बताया हमारा उपदेश लेकर के तुम चाष किया हमारा आदेश लिया, तुम तो पूर्णमासी का पास गए, पूर्णमासी जी जैसा बताया है तुम लोग सुना, सारी बात सुना। फिर से ललिता बहुत थोड़ा क्रुद्ध हो गया, क्रुद्ध होने का बाद में हास्य परिहास लीला का सूत्र हो गया। इसका बाद में जो लीला वर्णन है केवल इतना ही कह सकता हूँ, जो अंग प्रत्यंग का विनिमय से मुक्ता को खरीद करने के लिए बोला है, बस इसका बाद में ग्रंथ से आस्वादन करना पड़ता। আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ রব সিংহ রবে যেন করিগণ, সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে যার হয় একান্ত ভজন। এর আগের जो पहले 2-4 बात रह गया था, जो क्रोध ना करे किवा क्रोध त्याग सदा दिवा, लोभ मोह यही तो कथन, छय रिपु सदाहीन करिब मनेर दिन कृष्णचंद्र करिब स्मरण। दादी तो ये तो क्रोध का बारे में और क्या कहना है, तो सबको पता ही है। हमारा दिल में इतना क्रोध है इसलिए हमको इसका बारे में ज़्यादा बोलना आते नहीं, शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस चीज़ से हम क्या मतलब इसका वशीभूत है, इनका बारे में हम कह करके फिर अपना को क्यों लज्जित करेंगे। तो अभी दूसरा क्या जाएगा ज़्यादा अच्छा है, अपनी पलावे सब। तो उसका बाद में अभयवाणी दिया, जो कोई चिंता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह इसका बारे में कोई चिंता नहीं भाई। तो अपनी पलावे सब सुनिया गोविंद रब सिंह रवे जन करिगण। ठाकुर जी का जो गुण गाता है, यहाँ पे भी उच्च स्वर नाम की बात बोला। हाँ तो जो ठाकुर जी रब मतलब जोर से उच्च स्वर। नहीं तो बोल रहा उच्च स्वर करने से सुनिया गोविंद रब अपनी पालावे सब सिंह रवे जन करिगण। भगवान का नाम उच्च स्वर करने से काम क्रोध रिपु सब अपनी पाला भागेगा।
तो जैसे जंगल में शेर का बात सुन करके हुंकार सुन करके जो हस्तिनी है तो राजी, तो वो जैसा मतलब वहाँ से भाग जाते हैं, तो उसी तरीका में जिनका मुख में हरि नाम है, हरि कथा है, वो सुन करके और जो रिपुओं का बारे में उन्होंने सुनाया, काम क्रोध लोभ मोह मौत मात्सर्य, सब भयभीत होकर के वहाँ से हट जाएगा। यही तो बाबा। हाँ হরি শব্দের অর্থ শুরুই করেছে। हाँ হরি পুরোটা সুন্দর দ্যুতি, ওখানে হরি শব্দের অর্থ চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার, हाँ सिंह ग्रीव सिंह, বীর্য সিংহের হুঙ্কার, हाँ সেই সিংহ বসুদেবের হৃদয় কন্দরে हाँ বিরোধ কলমশন আসে যাহার অহংকারে। হ্যাঁ। বিরোধ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতি, দুই দন্ত বিশিষ্ট, বিরোধ কলমশন আসে যাহার অহংকারে। ওইখানে হরি শব্দের অর্থই করেছে সিংহ। मतलब हरि शब्दों का द्वादश अर्थ है, अभिधान का अनुजाई हरि शब्दों का जो द्वादश अर्थ है ये बहुत उच्च कोटियों का भाव है। तो हरि शब्दों में प्रमुख दो अर्थ है, हरि शब्देर बहु अर्थ दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो श्रीधर साई पाद ने हरण शब्दों का जो टीका किया भागवत में, तो उन्होंने बोला अमंगल को हरण करने का क्या जरूरी है, अमंगल को हरण करने का क्या जरूरी है। अमंगल को अगर ठाकुर जी खुद आकर के बोलेंगे जो हमको अमंगल तुम दे दो, हम तुम्हारी सारी मंगल दे देंगे, तुम हमको अमंगल दे दो, क्या भक्त इसको देंगे नहीं? तो स्वामी पाद ने प्रश्नबोधक चिन्ह करके बोला नहीं देंगे। हमको अगर किसी ने आकर के बोलेगा तो तुम्हारी जो जितना पैसा है इसलिए तो तुम्हारा अमंगल हो रहा है, पैसा हमको दे दो, हम देंगे। सम्मान अमंगल है हमको दे दो, ठाकुर जी बोलेंगे हम तो सुनेंगे नहीं। जब ठाकुर जी इसलिए क्या करता है, हमको अपमानित करता है किसी का द्वारा, तो अमंगल थोड़ा हट जाता है। नहीं तो पैसा किसी का द्वारा चुरा के ले जाता है तो धनंग शनई हरम, धीरे धीरे धन संपत्ति हरण करके लेता है, सम्मान हरण करके लेता है, अपमानित कर देता है। देखो महाराज युधिष्ठिर जैसा है, ऐसा दिव्यात्मा साक्षात धर्मराज है, परंतु इनको भी अपमानित किया है पूरे राजसभा में, राजसभा में अपमानित किया है। द्रौपदी जिनका जाज्ञसेनी नाम है, यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, ठाकुर जी का नाम से जुड़ता है, अर्थात द्रौपदी का भी एक नाम कृष्णा है। तो फिर भी इनको कैसा अपमान किया है, मतलब इसका रहस्य है। इसका जो अपमान करने का जो रहस्य क्या है ठाकुर जी ने दिखाया, जो हम इनका अमंगल को चुरा के लेता हो, ऐसा ऐसा अपमानित करके धन हरण करके द्रोह। देखो महाराज युधिष्ठिर का जो राजसभा है, सुधर्मा माने मतलब देवराज का जो सभा है, वो भी लज्जित होते थे इंद्रप्रस्थ को देख करके। बाबा ऐसा वर्णन है ना, ऐसा ऐश्वर्य थे, परंतु ठाकुर जी ने दिखाया जो देने में भी टाइम नहीं लगता है, लेने में भी टाइम नहीं लगता। देने में कितना टाइम लगा, खांद्रप्रस्थ दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया, और लेने में भी टाइम नहीं लगा। 2-4 गोली खेला जुआ और इससे सारी चीज, सारी सम्मान, सारी ऐश्वर्य छीन लिया। तो ये अमंगल है सारी। हम लोग जिसको मंगल हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि बाबा है, हम खुद जो जिसको मंगल सोचते हैं, ये अर्थ सम्मान लोकमान्यता ये सारी चीज हमारा अमंगल ही है, परंतु हमको मंगल जैसा लग रहा है। तो इसको हरण करता है ठाकुर जी, धीरे धीरे हरण करता है, किसी को मालूम नहीं कराता है, और अमंगल करा कि उसी जगह जो खाली हो जाता है तो प्रेम दे देता है। बाबा ये तो बात है, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे। तो जाएगा खाली होने से तो हम लोग छटपट करेंगे, तो ठाकुर जी बहुत चतुर है, उसमें थोड़ा बहुत प्रेम दे दिया, मतलब एक आस्वादन दे दिया, तो नहीं दल से भी अच्छा एक राज्य है। बाबा ऐसा आते हैं ना धीरे धीरे।
घर बारी छोड़ करके आने का बाद में भजन में अगर आनंद नहीं मिलेगा तो यह नहीं रुक पाएगा बाबा, रुक पाएंगे? घर बारी छोड़ने का बाद में जब भजन का आनंद मिल जाएगा, संतों का संगों का आनंद मिल जाएगा, हरि कथा हरि नाम का आनंद मिल जाएगा, तो अभी वो विषय गंध तुत्कृति बाबा, तब मालूम होगा जो हम जो कर रहे थे वहाँ से भी एक आनंदों का साम्राज्य है। सबसे ज्यादा आनंद है तभी असली आनंद तो ये है ना बाबा? आत्मा का आनंद है। तो ये आनंद तो एक दिन से नहीं होता है, तो जब भक्तों का संग होगा, ठाकुर जी का नाम प्रेम से हृदय पुलकित होंगे तभी होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो गोविंद रब, रब मतलब शब्द, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी का लीला, ठाकुर जी का चिंतन, इसका रब शब्दों से ऐसा मतलब मालूम करा दिया है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो क्या कलरब है इधर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इतना कलरब है, इतना मतलब कान नहीं इसको सहन कर पा रहा है। तो ऐसा मतलब 1-2 घंटा छोड़ देंगे तब तो आ जाएगा माया, माया आगे बोली तुआ नवा बोली डाकी वो की उच्च ईश्वर। हाँ, देखो बाबा ने बता दिया, उच्च स्वर में ठाकुर जी का नाम जब पुकारेंगे तब सुनिया गोविंद रब, ऐसा शब्द सुनने का बाद में हृदय में जो अनर्थ है ये सकल विपत्ति जावे, महानंद सुख पावे। तो अभी जितना विपत्ति है ये धीरे धीरे जाएगा, और महानंद सुख भजन में आनंद है, प्रकृत आनंद तो वो भजन में है, इसलिए तो भजन आनंद शब्द है, नामानंद, भजन आनंद, सेवानंद, सारी शब्दों का बाद में आनंद शब्द युक्त है। इस जगत में और कोई आनंद नहीं है। इसलिए महर्षि शताकर्णी श्रुतियों में है, उन्होंने अपना बीजन आश्रम में बैठ करके और ध्यान कर रहे थे, जो जीव क्यों ऐसा काम कर रहा है, क्या इसका मतलब क्या है, अच्छा कपड़ा क्यों पहन रहा है, जो इस कपड़ा पहनने से आनंद मिलेगा, ये तो बात है। अच्छा चीज खाने के लिए क्यों, क्योंकि जिब्बा का थोड़ा आगे चलने से तो ये डाल लाबरी रसा कोई किसी को मालूम नहीं होगा, तो ये क्यों इसको आस्वादन करना चाहता है, आनंद के लिए। अच्छा मकान में क्यों रहना चाहता है, आनंद के लिए। तो सबका दिल में क्या है, आनंद का ही एक इच्छा है। परंतु इस प्रकृत आनंद जो कहा है किसी को पता नहीं, इसलिए शताकर्णी ने बोला भूमैव सुख अमल्पे नास्ति, मतलब भूमा गोविंद ठाकुर जी में आनंद है, ये जगत में आनंद नहीं है। आनंद शब्दों को सुख शब्दों से, सुख मतलब आनंद, तो इसलिए महाजन का वाणी में मिलते हैं, जो सुख ना ये संसारे, সুখ আছে মায়ার উপারে, সুখ বলে তুমি দেখো যারে, সে তোমায় দুঃখ দিবার তরে, আছে একটা সুখের আকার ধরে, যেমন কেহ নাগিনী রে পুষ্পমালা বলি পড়ে, তার বিশেষ সর্ব অঙ্গ যারে। कोई पथिक जंगली रास्ता में जा रहे थे, उनका मालूम नहीं थे, ऐसा नया एक सर्प मिल गया, मतलब ऐसा दिव्य उनका अंग कांति है, वो सरल आदमी थे, समझ ले फूल का माला ही है, गला में दे दिया, तो उनका जो विष है सारा शरीर को काला बना दिया। तो क्यों, तो इसलिए कहा जाना है जो साधु धन्वन्तरी धरे, झाड़ाओ भीतरे बाहिरे, डूबे जावे आनंदे सागरे। दादा यही तो সুন্দর বলছেন। तो जो विष है ये विषय है विषय, जब तक हमारे पास विषय रहेगा तब तक तो दुख को हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए माधवेंद्र पुरी आदि जो पूर्वाचार्य हुआ, रूप सनातन आदि बाबा, उसी टाइम में सब संप्रदाय का आचार्य विषय को ही पहले हटाया ना बाबा। स्वामी हरिदास है और भी जितना भी आचार्य है, सारी आचार्यों ने विषय गंध को पहले हटाया। लेकिन अभी तो हम लोग
हमारा जो स्थिति है विषय अच्छा लगता है इसलिए भजन का आनंद नहीं मिलता। भजन का आनंद जब अच्छा लगेगा तब विषय गंध अच्छा नहीं लगा। इसलिए बताया जो সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে যার হয় একান্ত ভজন। একান্ত ভজন मतलब ঐকান্তিক ভক্তি। বাবা তো ঐকান্তিক ভক্তি আপনি একটু বলুন বাবা। ঐকান্তিক वैकांतिक भक्ति माने भगवान छोड़ के दूसरे कोई चीज में हेतु नहीं है, ये वैकांतिक भक्ति। और एकांत होकर भजन करना ही, सब विषय छोड़ के भजन करना ही एकांत भजन। एकांतिन दर्शन कंचनार्थं वांछन्ति जद भगवत प्रपन्ना। जो गजेंद्र मुख लीला है ना, इसमें एक श्लोक है एकांतिनो न कंचन वांछनार्थ। जो एकांत भक्त एकांतिक भक्त है ठाकुर जी को छोड़ करके, बाबा जो सरल बात बता दिया ना, एकदम सार बात बता दिया। जो एकांत भक्त जो है एकांतिक भक्त है ठाकुर जी को छोड़ करके, और जगत का कंचन मतलब कामिनी कांचनों का कोई कामना ही इनका दिल में रहती नहीं। वांछन्ति भगवत न धनम न जन। हाँ तो हाँ बाबा कवितांग बा जगदीश्वर और ना এটা তো অহিত ভক্তি যাচ্ছে। आज का नैष्ठिक भजन है तुम्हारे कहिनो भाई हनुमान ताहाते प्रमाण श्रीनाथे जानकीनाथे च अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम का मनोलोचन। ए दादी हाँ, आगे जाकर के ही होगा। जितना दिन आपको अहितु की भक्ति नहीं हो रहा है उस जगह में कोई नैष्ठिक भजन में कैसे जाएंगे? बस बस इसलिए पहले एकांत भजन बताया बाबा है, उसका बाद में नैष्ठिक भजन बताया दादी। इसलिए पहले जो चरण में बताया जार है एकांत भजन ना करी असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा सदाचिंत गोविंद चरण सकल विपत्ति जावे महानंद सुख पावे प्रेम भक्ति परम कारण असत संग कुटिनाटी ছাড়ো অন্য পরিপাটি অন্ন দেবে না করিও রতি আপন আপন স্থানে প্রীতি সবাই টানে ভক্তি পথে পরয়ে বিগতি আপন ভজন পথ তাতে হবে অনুরোধ ইষ্ট দেবস্থানে নীলাগান নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিনু ভাই হনুমান তাহাতে প্রমাণ শ্রীনাথে জানকীনাথে চাবেদ परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमलोचन। इसका एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार द्वारका में ठाकुर जी ने दिखा गरुड़ का बहुत गर्व है। गरुड़ सोचते हैं जो हम जैसा भक्त है इस जगत में और कोई है ही नहीं, क्योंकि हम खुद ठाकुर जी को और बलशाली भी बलशाली भी है। जहाँ जहाँ जाते हैं ले जाता हूँ ठाकुर जी का आनंद ले आया वेद गान से उनको आनंद देता हूँ। गरुड़ जी का गर्व हो गया। ठाकुर जी का एक नाम है दर्पहारी। गर्व इनका सह्य नहीं होता बाबा। तो इन्होंने एक बार गरुड़ को बताया गरुड़ तुम जाओ किंग पुरुष वर्ष में जाकर के हनुमान को बताओ हम उनसे मिलना चाहता हूँ। तो गरुड़ तो उसी टाइम में गया क्योंकि वाहन है और ठाकुर जी का आज्ञा वाहक भी है। वो जाकर के जब पहुँच गया दिखा और अर्चा अवतार रामचंद्र का मूर्ति स्थापन करके प्रेम पुलकित चित्तों में ठाकुर जी का अर्चन कर रहे। गरुड़ ने जाकर के बोला ए हनुमान, वो हनुमान को ऐसा करके और वो हनुमान तुमको अभी ठाकुर जी ने बुलाया तुम अभी जाओ। लेकिन कहाँ जाएंगे? हनुमान तो कोई बात सुना ही नहीं। 2-4 बार जब बोला उनका थोड़ा गुस्सा आया अपना पूछ से और ऐसा करके और कहा किंग पुरुष वर्षक और कहा द्वारका यहाँ ऐसा एक झटका से यहाँ फेंक दिया। कितना टाइम लगा जाने में यार? 2-4 मिनट में फेंक दिया। तो ठाकुर जी और रुक्मिणी जी जहाँ बेटा है उसका सामना में गरुड़ जी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद में फिर दिखा ठाकुर जी का सामने में। ठाकुर जी ने गरुड़ को पूछा क्या है बात बोला? बोले प्रभु आप ऐसे एक व्यक्तियों का पास भेजा जिनका दिमाग काम नहीं करता है। आकृति में भी पशु है, इनका बुद्धि भी पशुत्व से जुड़ा है। नहीं तो आपका बात सुन करके इस ब्रह्मांड से कौन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा आदमियों का पास हम तो ऐसा मर्जी थे हमको जिनको पकड़ के ले आएंगे, लेकिन हमको मालूम नहीं है कैसा यहाँ आ गया। ये भी पता नहीं चला। ठाकुर जी ने बोला तुम क्या बोला? जहाँ हम तो बोला द्वारका में
और द्वारकाधीश लोग की माने रुक्मिणीपति आपको बुला रहा है। तो बोला तुम गलती से बोल दिया, तुम अभी जाकर के बोलो जो द्वारका में श्री रामचंद्र जानकीनाथ लक्ष्मणाग्रज तुमको बुला रहा है। और क्या काम है उनको, तो जाना ही काम है। फिर जब गया जाने का बाद में और बोलने का बाद में अदृश्य हो गया। एक कौन सा आदमी है, कैसा इनका बुद्धि है, पहले आया इतना बोला, कोई नहीं सुना, कुछ नहीं बोला, और अभी कहा अदृश्य हो गया। 2-4 घंटा गरुड़ जी बिता करके इधर उधर घूम करके कोई नहीं मिला। फिर विफल मनोरथों में द्वारका में जो भाई जी का इधर श्री कृष्ण रामचंद्र रूप में है और रुक्मिणी सीता जी का रूप में है, दाऊ जी लखनऊ का रूप में है। उसका बाद में हनुमान अपना आंसू ऐसे ठाकुर जी का चरण धुआ रहा है कि अपना स्तुति कर रहा है। गुरु जी आकर के धिक करके गदगद हो गया और भावने सोचने लग गया क्या भाव है, हमको तो ऐसा भक्ति का पता ही नहीं है। जब ठाकुर जी का ऐसा दृश्य दिखा तो गुरु जी का मन में बहुत प्रेम हुआ और उन्होंने सोचा जो हम भक्त तो खुद अपना को मानते हैं परंतु अभी तक हनुमान जैसा भक्त हम नहीं हो पाए। इसलिए देखो ठाकुर मशाय प्रेम भक्तियों का वर्णन कर रहे हैं परंतु नैष्ठिक भक्त हमारा संप्रदाय में अभाव है। कितना नैष्ठिक भक्त है काल थोड़ा उदाहरण देंगे, परंतु हनुमान का क्यों दृष्टांत दिया नहीं। हनुमान का नैष्ठिक भक्तियों में अनन्य भक्तियों में एक बहुत दृष्टांत है बाबा। हाँ तो इसलिए बताया श्रीनाथ जानकीनाथ चावेद परमात्मा तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। ठीक है आज तो यहाँ तो की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।